अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। हकीम साहब, कैसे यहाँ पर आप जंगल में टहल रहे हैं? अल्लाह का शुक्र है। शेर है ना वो, कभी आसमां से गुजर गया, कभी कहकशां से गुजर गया। जी जी। और मैं थोड़ा सा बदलूँ इसको कि मेरी शौक़ हिकमत कि मैं कहाँ कहाँ से गुजर जी गया। जी बिल्कुल, ताकि आपको बस जंगलों यही में है, भटकना भी पड़ता है दवाइयों हाँ, के लिए। बिल्कुल। जड़ी बूटियों का जो एक शौक़ है, एक मोहब्बत है, वो जंगलों में सहराओं में खींच के ले आती है। तो आज हम आपके साथ चलते हैं, हम भी देखते हैं, हमें भी कुछ इल्म हो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल। तो आज क्या क्या तलाश कर रहे हैं आप? मैं तो एक ख़ास जड़ी बूटी तलाश कर रहा था कोई, लेकिन यहाँ पर मिल नहीं पा रही है। चलें तो फिर आगे देखते हैं। हाँ, मैं देखने की कोशिश। अरे हकीम साहब, अगर इजाज़त हो तो मैं आपसे कुछ सवाल कर लूँ? जी जनाब बिल्कुल। ये जो मेरे सामने पौधा है, मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैं नहीं जानता इसके बारे में। ये क्या है? अरे जनाब, इसको कौन नहीं जानता। ये इसको मदार कहा जाता है। मदार? मदार। और वैसे इसको आँख भी कहा जाता है, देसी ज़ुबान में इसको अकौआ भी लोग कहते हैं। अच्छा। और हकीकत माने तो इसको लोग मानते हैं कि ये जहरीला पौधा है, ये एक जहरीला पौधा है। लेकिन मैं अगर हकीकत बताऊं आपको तो इसका सर से लेकर और पैर तक, यानी इसकी इस पुंछी से लेकर और इसकी जड़ तक दवाओं में काम आती है। और आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि खाने वाली दवाओं में इसको इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, यानी जहरीला नहीं है ये? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं है। जबकि इसको माना ही जाता है कि ये जहरीला पौधा है। लेकिन एक चीज़ है ज़रूर, देखिए हर चीज़ की एक मिक़दार होती है, खुराक होती है। उस खुराक से ज़्यादा इस्तेमाल अगर किसी भी चीज़ को करा जाए तो वो ज़ाहिर आपके लिए नुकसानदेह साबित होती है। लेकिन इसमें एहतियात जो है हमें एक चीज़ की रखनी होती है। देखिए एक चीज़ दिखाऊँ मैं आपको, इसकी सबसे बड़ी पहचान क्या? देखिए पत्ते जैसे बरगद की तरह होते हैं, देख रहे हैं आप? जी जी जी। बरगद का पेड़ होता है, उसके पत्ते भी ऐसे दिखाई देते हैं। अच्छा, बरगद के पेड़ को तोड़ने से भी दूध निकलता है। जी हाँ। और इसके पत्ते को तोड़ने से भी, देखिए यहाँ पर मैं दिखाऊँ आपको, ये दूध निकलता है। देखिए, ये देखिए, ये तो काफी मिकदार में निकलता है। हाँ, काफ़ी मिकदार में निकलता है। और बरगद के पत्ते को तोड़ने से भी दूध निकलता है। लेकिन फ़र्क इतना है कि ये छोटा होता है और बरगद का दरख्त जो है वो बहुत बड़ा होता है। जी जी जी। बरगद के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन शायद इस पौधे के बारे में सब लोग नहीं जानते। तो अब आपने इसकी पहचान बताई है, तो आप ये भी बता दें कि फिर अगर आम पब्लिक के हाथ में ये पौधा आता है तो ये किस तरीके से वो इस्तेमाल कर सकते हैं उसको? देखिए, आम पब्लिक के जद में तो ये पौधा हमेशा रहता है, क्योंकि जो भी खाली जगहें हैं हर जगह ये पौधा मिल जाता है। और सभी जगह, वो शहर हो, वो गांव हो, वो महानगर हो, जहाँ भी खाली ज़मीनें होती हैं वहाँ अल्लाह ताला इसको उगा देता है। और वजह इसकी यही होती है, देखिए जहाँ पर जड़ी बूटियाँ इतनी सारी हैं तो मैंने कई बार एक बात कही है कि इंसान को ये सोचना चाहिए कि ये इतनी तादाद में क्यों है। बिल्कुल। और ये दिल के अंदर एक ख्वाहिश पैदा होनी चाहिए कि इसके बारे में हम जानें कि आखिर अल्लाह ताला ने इसको इतनी तादाद में क्यों उगाया है। तो ज़ाहिर है वो चीज़ हमेशा फ़ायदे की होती है जो ज़्यादा तादाद में हमें दिखाई देती है। ये भी बहुत जगह जगह मिल जाता है। अब अगर हम इसके ख़वास की बात करें तो देखिए, इसका दूध जो है वो सर्द खुश्क मिजाज का होता है, गर्म खुश्क मिजाज का होता है। वैसे इसकी ज़्यादा मात्रा जो है वो नुकसान दे सकती है, गले में ख़राश पैदा कर सकती है, आंतों में ख़राश पैदा कर सकती है। तो इस तरह से इसको नहीं लिया जाता सीधे सीधे। और इसका एक एहतियात ज़रूर करनी है। देखिए, ये जो दूध बह रहा है, अगर इसका पत्ता तोड़ते वक्त दूध इसका आँख में चला जाए तो बहुत नुकसानदेह साबित होता है। आँख के लिए जहर जी है। जी, बहुत नुकसानदेह है। आँख आपकी रोशनी भी जा सकती है। अच्छा, वैसे इंटरनली इसको यूज़ कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसको तोड़ते वक्त सिर्फ ये एहतियात रखनी है कि हमें इसका दूध आँख में ना जाने पाए। अच्छा अच्छा। अगर हम इसके, आप देखिए तिब्बी फ़ायदों की बात करें कि इसके क्या बीमारियों में, क्या कौन कौन सी बीमारी में इसके फ़ायदे होते हैं, तो मैं आपको बताता चलूँ। और आज मैं आपको वो जानकारी दे दूंगा जो शायद आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो देखिए, अब मैं जिक्र करूं कि भाई आप कैसे, अब शुरू से अगर जिक्र करना चाहूँ तो मैं सर से लेकर शुरू करूं बीमारियों का, तो मैं इसका इस्तेमाल बताऊं आपको। अच्छा जी, यानी पूरे शरीर पर पूरे ये जिस्म काम के करता है? अंदर, जी पूरे जिस्म पर।
सर से लेकर चले तो माइग्रेन ले लीजिए। सबसे पहले माइग्रेन का दर्द, माइग्रेन के दर्द में इससे अच्छा इलाज दुनिया के अंदर मौजूद ही नहीं है। जहाँ बड़े से बड़े डॉक्टर फेल हो जाते हैं कि भाई ये माइग्रेन का ट्रीटमेंट करने के लिए, और आजकल बड़े बड़े इश्तहार माइग्रेन का ट्रीटमेंट होते हैं, बड़े बड़े महंगे इलाज होते हैं। लेकिन आज मैं दिखाता हूँ आपको, आप करीब में आइए। आप देखिए इस पेड़, इस पौधे के सबसे ऊपरी हिस्सा और बिल्कुल आखिर में पहुँच जाइए। ये छोटी वाली 2 कोपलें, इसकी सबसे छोटी ये 2 कोपलें देख रहे हैं आप? जी जी जी। ये 2 कोपलें आप तोड़ लीजिए, इनको गुड़ में लपेट लीजिए, गुड़ में। अच्छा, ये एक जो गोली बन जाएगी। जैगरी जिसको बोला हाँ, जाता है। जैगरी। गुड़ में लपेट लीजिए और गुड़ में लपेटने के बाद में एक छोटी गोली बनाइए, ऐसे पानी से निकल जाएगी। एक दिन, दूसरे दिन और तीसरे दिन, 3 दिन ये खुराक खा लीजिए आप। लेकिन करना इसको ऐसा है कि सूरज निकलने से पहले इसको तोड़ना है और इसको गुड़ में लपेट के खा लेना, सूरज से निकलने से पहले पहले। 3 दिन का ये ट्रीटमेंट है। अगर चाहें तो इसकी गोलियां, इसको निकाल लें और सूरज निकलने से पहले गोलियां बना के रख लें। तीनों दिन वो गोली, एक एक गोली काम आ जाएगी। ये आसानी हो जाएगी। अगर ये परेशानी हो कि भाई कौन आएगा, जंगल जाएगा सुबह सूरज निकलने से पहले, ये काम करेगा, तो उसको बना के एक बार रख लीजिए, एक बार ही जाना पड़ेगा। और 3 दिन के अंदर इंशाल्लाह ताला हमेशा के लिए आपका जो आधे सर का दर्द है, जिसको माइग्रेन कहते हैं या आधा सीसी का दर्द कहते हैं, हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। अब देखिए मैं बात करूं, नीचे आ जाइए। अगर बलगमी अमराज की बात करूं तो एक ऐसा मर्ज जिसको घट सर्प कहते हैं या डिप्थेरिया कहते हैं जी। आप टीके भी लगते हैं, आपने देखा होगा बच्चों के टीके लगाए जाते हैं। उसमें होता क्या है, मर्ज में बलगम भर जाता है, सांस की नली तक बलगम आ जाता है और बलगम बिल्कुल इतना भर जाता है कि सांस तक नहीं ले पाता बच्चा और डेथ हो जाती है। या बड़े पेशेंट्स में भी कभी कभी ऐसा कोई दिक्कत आती है, जैसे कि अभी कोरोना वायरस के वक्त में हुआ था। बलगम इस कदर भर गया कि फेफड़े जाम हो गए, चौक हो गई, सांस की नली चौक हो गई, पेशेंट की डेथ हो गई। उस हालत में ये पौधा काम करता है। करना क्या है, आपको दूध का 1 गिलास लेना है, थोड़ा गर्म दूध, इतना पी सकें। उसमें एक पत्ता इसका तोड़ना है और पत्ते के अंदर से जितनी बूंदें इसके टपकती हैं, 2 4 6 बूंदें, वो टपकाइए, दूध में मिलाइए और पेशेंट को फटाक से पिला दीजिए। यानी भैंस के दूध में इस पौधे का दूध मिलाना है? इस पौधे के दूध की 4-5 बूंदें बस, उसको मिलाकर उसको पिला दीजिए। आप 10 मिनट के अंदर देखेंगे, 10 मिनट के अंदर सारा बलगम फट के उल्टी होगी, कै होगी और कै में सारा बलगम निकल जाएगा। उस पेशेंट की जो नलियाँ चौक हो रही हैं बलगम से, वो सारी की सारी बिल्कुल ढीली हो जाएंगी और पेशेंट की जान बच जाएगी। सुभान अल्लाह। आप बताइए कितना बड़ा फायदेमंद ये चीज़ है। आगे पहुंचते हैं कि भाई कहते हैं कि ये जहरीला दरख्त है। आपको मैं पीलिया के मर्द में बताता हूँ कैसे ये काम करता है। इसके पत्ते ले लीजिए आप, ठीक है, पत्तों को ले लीजिए। पत्तों को लेने के बाद में आप इसको पत्तों को कूट लीजिए, अच्छी तरह से कूट के, और इनकी लुगदी सी बना लीजिए। लुगदी सी बन जाएगी, एक पेस्ट की तरह बना लीजिए। हाँ, पेस्ट की तरह से बना दीजिए, पानी नहीं मिलाना उसमें। अच्छा। और उसके बाद में इसमें मिश्री मिलाइए, मिश्री मिलाइए। जब ये मिश्री मिलाएंगे तो ये थोड़ा सा लूज सा हो जाएगा, इसकी गोली नहीं बन पाएगी। हमें बनानी है गोली। अब क्या करें, अब हमें ये करना है कि थोड़ा सा बेसन लेना है, यानी चने का आटा। और चने का आटा लेने के बाद में थोड़ा सा उसको भून लीजिए, हल्का हल्का सा भून लीजिए, और फिर इसमें आटे की तरह इसमें मिला दीजिए। आटे की तरह सान के उसकी गोलियां चने के बराबर बना दीजिए। कोई भी पेशेंट हो जिसको के जिगर की अमराज हो, जिगर का कोई, या पीलिया उसको हो गया हो, उसको ये अगर बड़ा मरीज़ है यानी कि यंग है, और तो उसको 2 गोलियां सुबह शाम दे दीजिए। बच्चा है तो 1-1 गोली सुबह शाम दे दीजिए, और छोटा बच्चा है तो आधी गोली सुबह शाम दे दीजिए उसको। यानी कि इतने छोटे बच्चे को भी हम 4-5 साल का बच्चा, उसको भी हम दे सकते हैं। यानी एसजीपीटी, एसजीओटी और बिलिरुबिन वगैरह जो बढ़ रहा होता है, ये उसमें काम करेगा, इससे नॉर्मलाइज होगा। और मैंने तो हकीकत माने तो मैंने तो बहुत छोटे बच्चों को, 1-1 साल 2-2 साल के बच्चों को भी ये दिया है, यहाँ तक कि लोगों का मानना है कि ये जहरीला होता है। और बहुत अच्छे नताइज, बहुत अच्छे रिजल्ट इसको देखने में मिले। अच्छा, और आगे चलें डॉक्टर साहब? आगे चले तो पेट के अमराज पे आ जाइए। जी जी। और ये तो एक ऐसी बीमारी है कि लगभग मैं समझता हूँ कि 80% लोग पेट की बीमारी से जूझ रहे हैं, मुब्तला है। तो देखिए, गैस की परेशानी, पेट के दर्द की परेशानी, पेट के पाचन की परेशानी, ये पौधा दूर करने वाला। जहाँ हम देखिए
अजवाइन, सौंफ और ज़ीरा वगैरह ये सारी चीज़ें डालते हैं। वहाँ इसका फूल है, अब ये देखिए, अभी ये फूल आ रहा है, इसका फूल आने वाला, अभी कलियाँ इसकी बनी है, इस पे फूल आएगा। और जब वो बंद कली होती है, बंद कली, जी जी, बंद कली होती है, उस हालत में इसको तोड़कर और अद्वियात के बराबर, जैसे कि मिसाल के तौर पर अजवाइन हमने उस चूर्ण में जो है 100 ग्राम डाली है, तो इसकी कली को सुखाने के बाद भी उसका चूर्ण भी हमें 100 ग्राम मिला के शामिल करेंगे, तो आप देखेंगे कि उसका असर 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। अच्छा। और ये दवा इतना बेहतरीन काम करेगी कि आपके तमाम पेट के शिकम के अमराज दूर हो जाएंगे। क्या बात है। दूसरा बार बता रहा हूँ मैं आपको, पेट के लिए ही, और ऐसा हकीकत मानो मैं, वो पेट के दर्द जो कि किसी दवा से ना रुक रहे हूँ जी। मैं खुद अपनी बात बता रहा हूँ। मेरी ज़ौजा, मेरी जो वाइफ है, उनको दर्द हुआ यहाँ पर और पीछे तक वो दर्द जा रहा, और बहुत सख्त तरीन दर्द, किसी तरह से सुकून ही किसी तरह से नहीं मिल रहा। अब मेरे दोस्त हैं एक डॉक्टर इरफान साहब, वो एलोपैथी में प्रैक्टिस करते हैं, और माशाल्लाह बड़ी अच्छी प्रैक्टिस है। मैंने बताया था एलोपैथी तो जी जी, क्या है, बिजनेस है, बिजनेस है। तो बड़ी अच्छी प्रैक्टिस है। उन्होंने सब हर चंद कोशिश कर रही है, इंजेक्शन लगाए, क्योंकि उनके घर पे हम लोग मौजूद थे, और इंजेक्शन लगाए, टेबलेट्स दी, और क्या क्या कुछ किया, लेकिन वो दर्द सुकून होने पे किसी भी तरह से नहीं आया। 2-2, 3-3 इंजेक्शन बदल बदल के उन्होंने दिए, कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा जी मैडम जी अब घर चलें, आप घर चलें। मैंने इसका चूर्ण बना के रखा हुआ था, सिर्फ एक चुटकी चूर्ण मैंने उनको दिया पानी के साथ में, बफज़ल खुदा 10 मिनट के अंदर वो दर्द बिल्कुल रफा हो गया, बिल्कुल सुकून, माशाल्लाह। और कितनी जगह पर अभी वालिदा को जो है उनको उल्टी सी उबकाई सी हो रही थी, पेट में दर्द, शिकम में दर्द हो रहा था, बहुत ज़्यादा परेशान थी। मैंने वही एक चुटकी दिया, आराम से सुकून से नींद आई, कुछ दिक्कत, सारी दिक्कत दूर हो गई। अब वो चूर्ण बनता कैसे है ये मैं बता रहा हूँ। देखिए आपको, इसके पत्ते ले लीजिए, इसके हरे पत्ते तोड़ लीजिए। मसलन आपने 1 किलो इसके पत्ते तोड़ लिए जी। अब उन 1 किलो पत्तों में आपको 1 ही किलो आप सेंधा नमक चाहिए, 1 किलो सेंधा नमक। अब 1 किलो सेंधा नमक और 1 किलो इसके पत्ते, 1 घड़ा ले लीजिए, 1 घड़ा ले लीजिए। और उससे कुम्हार से एक चीज़ कहना कि भैया घड़ा जो है रंगाई पुताई वाला मत देना। असल में क्या करते हैं, कच्चे घड़ों को जी जी, वो रंगाई पुताई करके ऐसा वो रेड कलर कर देते हैं उस पर। लेकिन अच्छा घड़ा हो, ये आग में रखने से टूट ना पाए। उसमें क्या करना है, अब आपको इसके पत्तों की एक लेयर डालनी है, बिछानी है, और उसके ऊपर थोड़ा सा सेंधा नमक डाल दीजिए। जैसे मिसाल के तौर पर 1 किलो था, 250 ग्राम पत्ते बिछा दीजिए, 250 ग्राम नमक उसके ऊपर पीस के डाल दीजिए, फिर 250 ग्राम पत्ते रख दीजिए, 250 ग्राम नमक पीस के डाल दीजिए। नमक, सेंधा नमक, जिसको लाहौरी नमक भी कहते हैं, रॉक साल्ट। जी जी जी, रॉक साल्ट, वो डाल दीजिए। उसके बाद में उसको घड़े को बंद कर दीजिए, बंद करके रख दीजिए आग में, तंदूर में डाल दीजिए इसको। जैसे तंदूर का काम खत्म हो जाए, तंदूर में रख दीजिए, रात भर के लिए रखा छोड़ दीजिए वहीं पे जी। सुबह निकाल लीजिए उसको, या 4-5 घंटे की आग दे दीजिए, बहुत है। उसके बाद में उसको निकाल लीजिए। निकालने के बाद में इसको आपको सिर्फ काला काला से ही बरामद होगा कोयला इसका और नमक का, उसको पीस लीजिए, पीस कर रख लीजिए, बस दवा तैयार। और ये ऐसी दवा है कि आपको उल्टियाँ मतलब शुरू का जी मचला रहा हो, गैस बहुत ज़्यादा बन रही हो, अपच की परेशानी हो, पेट में किसी तरह का दर्द हो, और पेट के यहाँ हिस्से में किसी तरह का भी दर्द हो, इंशाअल्लाह ताला पूरी तरह से बहुत जल्दी से रफा हो जाता है। और भी कुछ पूछेंगे करते थोड़ा? अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ये एक चीज़ पूछ रहा था, मैं आपकी बात को काट के कह रहा हूँ। पेड़ आप लोगों ने आपने दिखा भी दिया, इसकी पहचान भी बता दी है, तो क्या मतलब यही साइज़ होता है या इससे छोटे भी होते हैं पौधे, या ये इतनी साइज़ के होते हैं? ये तकरीबन 4 फीट का है। देखिए ये 4 फीट का है, और इससे छोटे भी होते हैं। अच्छा, और अगर बड़े देखने हो तो आप मेरे साथ आइए। इससे बड़े भी होते हैं? हाँ, मेरे साथ आइए, दिखाता अच्छा। हूं। अक्सर लोग इसी उसमें वो रह जाते हैं कि अभी इसके पेड़ छोटे छोटे होते हैं। जी, मैंने यही सुना है। लोग तलाश करते हैं, और कहीं बड़ा मिले तो शायद उसको पहचान भी ना पाए। अच्छा, आइए मैं आपको इसी का पेड़ दिखाता हूँ, आइए। आप इधर से इधर आ जाइए, इधर आइए, थोड़ा सा बच के आइएगा। ये
रास्ता जो है, जी जी, जंगलों में और खेतों में इसी तरीके के रास्ते होते हैं। आप रिपोर्टर हो, आप तो हर जगह जाते हो। जी जी। आइए। देखिए ये दिखाई दे रहा है आपको? अरे ये तो वही पेड़ है भाई। ये वही है ना, ये देखिए आप, ये दूध निकल रहा है, जी जी हाँ। ये आँख है, मदार है। अब देखिए इसका पेड़ देखिए, ये ये कितना तो बहुत बड़ा है भाई। कितना बड़ा है, क्या बात है। देख रहे हैं आप? इसका साइज देखिए, कम से कम ये 10 फीट का पेड़ तो है या नहीं? ये ज्यादा है, ये ज्यादा ही होगा। 10 फीट से ज्यादा का है। अब आपने समझा कि ये कितना बड़ा भी बड़ा होता है। वाह, वाकई में ये बहुत बड़ा है डॉक्टर साहब। बहुत बड़ा है ना। अभी अब मैं आपको लेकर चलता हूँ और मेरे साथ आइए आप। मतलब क्या इससे भी बड़ा है? आइए दिखाता हूँ मैं आपको। आप इधर से आइए, यहाँ से आइए। आप ये देखिए, जहाँ जिसके नीचे मैं खड़ा हुआ हूँ, अब ये क्या है? अरे बाप रे, आप देख, ये इतना बड़ा। जरा दिखा दीजिए चारों तरफ कितना फैलाव है इसका, ये दिखा दीजिए जरा। क्या बात है। ये आग का दरख्त है। इसका तना देख के ऐसा लग रहा है ये किसी बड़े, कोई बहुत बड़ा दरख्त है। हकीकत माने ये देखिए, ये देखिए क्या इतना मजबूत? इस कदर मजबूत है। जो ये छोटे छोटे से पेड़ होते हैं, इस कदर मजबूत है, तनावर है, ये दरख्त है। ये आँख का दरख्त है, मदार का दरख्त है। क्या बात है। और ये देखिए, ये बेल का दरख्त है। हाँ जी डॉक्टर साहब, जी तो अपनी गुफ्तगू को जारी रखते हैं और कुछ मजीद जानकारी चाहते हैं इस आग के पौधे के बारे में जो आपके हाथ में है। हाँ, देखिए आँख के बारे में अब आगे चलते हैं और बात करते हैं जोड़ों के दर्द की। जी। जोड़ों का दर्द या गठिया, देखिए आर फैक्टर, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ हो, आर फैक्टर गड़बड़ा हो, तो वहाँ पर ये बहुत काम करता है। क्या किस तरह से इस्तेमाल करना है इसको, ये देखिए। इसका हमें क्या करना है, इसकी देखिए पेड़ की जड़ निकालनी है हमें। यानी कि छोटा पौधा उसके लिए देखना छोटा पड़ेगा। पौधा हो तो ज़्यादा, आप ये देखकर बड़ा ताज्जुब करेंगे कि बहुत छोटा पौधा भी होता है, उसकी जड़ भी बहुत बड़ी होती है। अच्छा। जो बहुत छोटा पौधा देखने में होता है, उसकी जड़ बहुत बड़ी होती है। और ये जो बड़ा दरख्त मैंने अभी दिखाया था आपको, जी जी। अगर इसकी जड़ आप देखने के लिए जाएं तो इसकी जड़ आम के पेड़ से भी कहीं ज़्यादा बड़ी होती है। तो जाहिर है उसको तो आदमी उखेड़ ही नहीं सकता। जी, तो छोटा पौधा तलाश करें, उसमें इनको निकाल लें, इनकी जड़ निकाल लें। और उसकी जड़ के ऊपर जो छिलका होता है, जो छाल होती है, जड़ की छाल, उसको उतार लीजिए। तकरीबन काफ़ी मोटी छाल होती है, इतनी मोटी है, तकरीबन ऐसे समझ लीजिए 2-3 mm की छाल होती है वो। उसको निकाल लीजिए। निकालने के बाद सुखा लीजिए। सुखाने के बाद में उसमें हम वज़न अजवाइन मिला लीजिए आप। जी। हम वज़न यानी बराबर अजवाइन मिला लीजिए। और उसके बाद में 1 चुटकी सुबह में, 1 चुटकी शाम को इस्तेमाल करिए, उसको पाउडर बना के। पाउडर बना के। और आप दूध के साथ में इसको इस्तेमाल करें। अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह ताला ये जितने भी फासिद रतूबात जोड़ों के अंदर बैठी हुई है, सारी फासिद रतूबात इंशाअल्लाह निकल जाएंगी और जोड़ों का दर्द, आपका जो गठिया है, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसके साथ साथ अगर सांस की परेशानी भी है, दमा भी है, तब वो भी इसी नुस्खे से इंशाअल्लाह चंद महीनों के अंदर पूरी तरह से दूर हो जाए। अच्छा जी। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने सुना है कि जैसे आपने अभी जोड़ों के दर्द का जिक्र किया, तो जोड़ों के दर्द में एक्सटर्नल यूज़ के लिए कोई तेल भी बनाया जाता है इसको लेकर। हाँ जी जी, बिल्कुल, बहुत अच्छा याद दिलाया आपने। आप तो कह रहे थे आप इसके बारे में कुछ जानते नहीं। नहीं, मैं कुछ उस पौधे को नहीं पहचानता था, लेकिन जब आपने बताया आग, तो आग के बारे में थोड़ी बहुत मुझे जानकारी है। अच्छा। या भाई आप जैसे जो रिपोर्टर होते हैं, वो कुछ अंदर से निकलवाने के लिए भी कुछ झूठ बोलते हैं। तो ये मुझे लग रहा है कुछ ऐसे कुछ है। तो देखिए, हाँ, इसका एक रोगन तैयार किया जाता है जिसको दर्दों पर अप्लाई करने में काम आते हैं। और ख़ास तौर से वो मुतवर्रम जोड़ जो सूज जाते हैं जोड़ों के दर्द की वजह से, या फिर सूजन के बाद में, इन्फ्लेमेशन के बाद में वो जोड़ों के दर्द का सबब बनते हैं, उसके लिए इसके पीले पत्ते जो पेड़ पर ही पीले हो जाते हैं, गिरकर पीले नहीं हों, बल्कि पेड़ पर ही पीले पड़ जाएं,
जी। जर्द हो जाए, उनको निकाल लीजिए। निकालने के बाद में जैसे मिसाल के तौर पे हमने ये 100 ग्राम पत्ते निकाल लिए, 100 ग्राम पत्ते निकाल लिए, फिर आधा किलो हमें तिल का तेल चाहिए, जिसको सेसम ऑयल कहते हैं, जी जी। तिल का तेल। और लेने के बाद में उसको, इन पत्तों को अच्छी तरह से उसमें पका लीजिए। पकाने के बाद में जब ये जल जाए पूरी तरह से, तेल को छान कर रख लीजिए। उनको अपने जोड़ों पर अप्लाई करिए और फिर इंशाल्लाह ताला देखेंगे इन्फ्लेमेशन, सूजन वगैरह, दर्द वगैरह बहुत तस्कीन देने वाली चीज़ है। क्या बात है। तो आपने देखा कितने अमराज में इसका इस्तेमाल होता है। यानी अल्लाह ताला ने जो जो चीज़ें बनाई हैं, यानी एक पौधा और इतने सारे अमराज में काम आ जाता है। और सुभान जिसको अल्लाह। बेकार समझकर लोग बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं, वो चीज़ है। जी जी। अच्छा, कि इसमें मैंने सुना है डॉक्टर साहब कि हिंदू धर्म में भी कुछ इसकी धार्मिक मान्यता हाँ जी, भी है। बिल्कुल हिंदू धर्म में इसकी पूजा होती है। अच्छा। और देखिए हिंदू धर्म में अशोक के पेड़ की पूजा होती है। जी और जिस पेड़ के नीचे हम बैठे हुए हैं, ये बेल का पेड़ है। जी और जी। ये बेल पत्र जो है, ये पत्ते जो है इसके, ये शिवलिंग पर चढ़ाए जाते हैं। अच्छा, ये पूजा के काम आते हैं। और जो पीपल का दरख्त है उसकी पूजा होती है। यानी जो जो फायदे वाली चीजें हैं वो जी, जी, हिंदू धर्म में जी, पूजी जी। जाती मैंने हैं। एक जगह जिक्र किया था इस बात का कि जो उस वक्त के वैद्य थे, उन्होंने इन पेड़ों को कटान से बचाने के लिए, बर्बादी से बचाने के लिए, क्योंकि ये इंसानियत के लिए बहुत बड़ा फायदेमंद साबित होते हैं और इनको इंसान जो है बेकार समझकर कहीं बर्बाद न कर दे, तो उनको धर्म के साथ में जोड़ दिया। जी जी। और यही वजह है कि आज ये पेड़ हमें देखने को मिल रहे हैं जंगल के अंदर, और बिल्कुल। ये फायदा पहुंचा रहे हैं। ये है, ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। ये बेल पत्र जो है कोई मामूली चीज़ नहीं है। शुगर के मरीज अगर इसकी सिर्फ 2-3 पत्तियां रोज चबाना शुरू कर दे, सुबह टहलता हुआ आए, इसकी 3 पत्तियां 4 पत्तियां तोड़े और चबाता हुआ निकल जाए, बस जी इलाज हो रहा है उसका। क्या बात। उसको किसी दवा को खाने की ज़रूरत नहीं है। इसको मामूल बना ले अपना, डेली इसको इस्तेमाल करते रहे, फिर देखिए इंशाल्लाह। तो डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने अपना हमें ये कीमती वक्त दिया और लोगों को इतनी ज़रूरी जानकारी दी कि एक अदना से जाने वाले पौधे से भी वो अपना इतना इलाज कर सकते हैं, अपनी लगभग पूरी बॉडी का इलाज कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, आपको कीमती वक्त देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपके ज़रिए से ये चीज़ लोगों तक पहुंची। बहुत बहुत शुक्रिया।